आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अब आप 4, 5, 6 में देखें, ये आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को, इसी तरह से थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से। आपके पास कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा 2, 6 और 18 एंड 54। अब ज़रा इनका डिफरेंस देखें, 6 माइनस 2 करें तो 4 आता है, 18 माइनस 6 करें तो आपके पास क्या आता है, तो 12 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, तो यहाँ अब क्या, यहाँ पे डिफरेंस तो अभी भी जो है वो सेम नहीं आ रहा। तो अगर चलें रेशो चेक करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आंसर 3 आता है, 18 डिवाइडेड बाई 6 चेक करें तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये ज्योमेट्रिक आ गई है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, ठीक है। इनके डिफरेंसेस से ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, काम वही है, सिर्फ वहाँ पे अर्थमेटिक का एस एन यूज़ करेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्रिक का एस एन यूज़ करेंगे। आप सबको अच्छे से पता है ज्योमेट्रिक का एस एन क्या है, A1 आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये वाला, ठीक है। सिंपली आपने डिफरेंसेस का फॉर्मूला लिखा है अप टू n-1 टर्म्स का मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन वन में समझाया, ठीक है। अब इसमें एस एन आपके पास यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर डिफरेंसेस विच इज़ 3, और एन क्या होगा देखें, बहुत केयरफुली आपने करना है। इस टर्म के लिए जो डिफरेंसेस है ना उसके लिए एन क्या है, ये n-1, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे n-1 लिख देंगे। यहाँ नीचे 2 बचेगा तो कैंसिल हो जाएगा, एस एन आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि एस एन हमने इन सब वैल्यूज़ का सम भी करना होता है, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ का सम करेंगे तो हमारे पास ये सब टर्म्स कट जाएंगी, ये रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। तो सिंपली हमने एस एन को इसके इक्वल पुट कर दिया है, यहाँ से A1 क्या आ जाएगा ये। अब हमने इसका समीशन करना है, इसके समीशन के लिए आपने वही वाला मेथड यूज़ करना है कि इसका सम करेंगे तो ये सम जो है वो एस एन की इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एस एन है, जस्ट कोई कंफ्यूज नहीं करना, इन दो मिक्स नहीं करना। ये वाला एस एन इस सीरीज़ के लिए था, ये एस एन इस सीरीज़ के लिए था कि इन सारी टर्म्स का एस एन बेसिकली होता है कि एन नंबर ऑफ एन टर्म्स को प्लस करने से जो आंसर आता है। अच्छा, तो अब इसमें जो ए एन है, ए एन अगर आ गई, एक जनरल टर्म आ जाती है, तो अगर हम उसका प्लस करते हैं तो पीछे वाली सारी वैल्यूज़ का प्लस आ जाता है, ठीक है। तो चले, अब हमने इसका यहाँ पे प्लस किया, ये समीशन डाल के, ओके। इस जगह पे आप देखें इधर ज्योमेट्रिक वाला अब फार्मूला अप्लाई होगा। n1 पहले पुट करें तो आंसर 3 की पावर 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। n2 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। n3 पुट करें तो 3 का 2 आ जाएगा, सो ऑन अप टू 3 की पावर n-1। और इस साइड पे जो 2 ये क्या बन जाएगा, ये 2n बन जाएगा, ठीक है। 2 को बाहर ले आए, पीछे आपके पास 1 बचेगा, तो जस्ट लेफ्ट हियर विथ n। सो ये अगेन इस पे ज्योमेट्रिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगेन ज्योमेट्रिक अप्लाई हो रहा है, जहाँ पे भी आप इस सीरीज देखें आप उस पर यहाँ पे इस फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इधर यहाँ पे A1 क्या है वो, या A क्या है वो 1 है, ठीक है। और R क्या है, यानी कि 3 को 1 से डिवाइड करें, 3 की पावर 2 को जो है वो 3 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा। तो दैट मीन्स कि R इक्वल्स टू 3। और N क्या है यहाँ पे जा रहा है, वो क्या है, तो इधर N जो N की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे N, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर आ सकता है, ये आपके पास क्या आ गया सारा SN। ओके, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये भी आपके पास जो है वो क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इनका डिफरेंसेस फाइंड करेंगे तो हमारा जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा होगा। तो उसी तरह से फिर इन सब को ऐड करने से जो आपके पास ये जो वैल्यूज़ होती है ये समीशन होती है, ठीक है। ऑब्वियसली सबको प्लस करने से आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे माइनस डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंसेस। सो हमने जो है ना इसको एस एन ही कंसिडर करना होता है। तो इधर जो है वो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, एस एन वाला, A1 n Rn-1 डिवाइडेड बाई R-1, ठीक है। तो सिंपली ये जो आपके पास डिफरेंस की सीरीज बन रही है, ठीक है, इस डिफरेंस की सीरीज के लिए यहाँ पे ये A1 है और R क्या हो जाएगा 12/6 विच इक्वल्स टू 2। और n-1 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक लेस टर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू कम होती है इस वाली वैल्यू से, इस टर्म से यहाँ पे एक टर्म कम हो जाएगी, ठीक है, n-1 हो जाएगी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास an ये आता है, ठीक है। अब इस an को हमने सिंपल इसका समीशन लेना है, तो ये क्या बन जाएगा इस वाली टर्म का। अब ये वाला जो an आया है ये इस टर्म का आया है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इस टर्म का an आया है, इसका हमने सम फाइंड करना है। इसका सम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली समीशन ले लेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट का बाहर आ गया, इसके ऊपर जब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए यहाँ पे दोबारा A1 इंटू Rn-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही होगी लास्ट पे। तो ये सिंपली जस्ट हमारा ऐसा आ जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका डिफरेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये 4, 20 और 100 आ रहा है। चलें इसकी सीरीज हम बनाते हैं अप टू n-1
one's term. What is a here? 4. Sorry, what is r here? 25, or which is equal to 5. So what will be the summation? Sn is equal to a1 rn minus 1 by r minus 1, and we're also going to add all of these values. लेफ्ट साइड सारी ऐड करनी है और राइट साइड सारी ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये Sn देख लेते हैं. 4 5 n माइनस 1. n क्या था आपके पास? n माइनस 1. ये टर्म लेस होती है डिफरेंस करने के बाद. r नीचे क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा. चलिए ये कैंसिल हो जाएगा. Sn क्या आ जाता है? 5n माइनस 1 इंटू 1. चलें, इन सबको हमने एक तरफ ऐड कर लिया है. an माइनस a1 बचा है. ये सब कैंसिल हो गए प्लस माइनस के साथ. यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, तो ये और ये बच गया. और ये किसकी इक्वल होता है? Sn की इक्वल होता है. और इधर से Sn हमारे पास क्या है? ये 5n माइनस 1 माइनस 1. और इस तरफ प्लस करने से क्या आ जाता है? 420 प्लस 100 प्लस सो ऑन. नहीं सॉरी, यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है. इनको प्लस करने से क्या आ रहा था? Sn इज इक्वल टू an माइनस a1. अच्छा, Sn की यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? 5n माइनस 1. और यहाँ पे an माइनस a यहाँ माइनस 1 भी है. a1 an क्या आ जाएगा? 5n माइनस 1 माइनस 1 प्लस a1. ठीक है, तो an इधर क्या आ जाएगा? a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 28. 5n माइनस 1 ये a1 इस वाली ओरिजिनल टर्म जो, क्योंकि ये देखें यहाँ पे a1 ये 28 लिखा हुआ है. ठीक है, सो डायरेक्ट आंसर मैं लिख देती हूँ. इस माइनस 1 के साथ ये 27 हो जाएगा. सो दिस इज़ योर an आ गया है. अब क्योंकि ये an यहाँ पे इसका an आया है, अभी लास्ट टर्म आई है, लेकिन अभी हमने इन सब का प्लस करना है. इन सब वैल्यूज़ का हम प्लस करेंगे तो समीशन सिर्फ सिंपली अप्लाई कर देंगे. इस वाले पे समीशन हमने अप्लाई करना है. ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं समीशन an n इंटू j इंटू 1. चलें, ये Sn हो जाएगा यहाँ पे 5 n माइनस 1 27 बाहर आ जाएगा, और इधर जस्ट सिंपली 1 बचेगा. तो इस पे जब आप अप्लाई करेंगे, j की वैल्यूज़ पुट कर देंगे या n की वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम लिख देंगे पहले हम इसमें n पुट करें तो क्या आता है? 1 पुट करें तो 0 हो जाएगा, 2 पुट करें तो 5 आ जाएगा, 3 पुट करें तो ये स्क्वायर आ जाएगा. सो ऑन fn माइनस 1 27n. चलें, इसका अगेन a1 क्या आ जाएगा? 1, और r क्या है? 5. सो 1 इंटू आर एन माइनस 5 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1. ठीक है, प्लस 27. सो लास्ट पे 5n माइनस 1 बाई 4 प्लस 27n. तो ये आपका Sn आ गया. ठीक है.